नमस्कार। जरा सोचिए, आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जब कोई उन्हें आपसे छीनने की कोशिश करे तो आपके पास शिकायत करने की कोई जगह ही ना हो। तो फिर ऐसे अधिकारों का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, राइट? मौलिक अधिकार तभी तक काम के हैं जब तक उन्हें लागू करवाने का कोई मजबूत, कोई ठोस तरीका हो। और आज हम उसी तरीके की बात करने वाले हैं। तो आज के हमारी बातचीत में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे अधिकारों का रक्षक आखिर है कौन। फिर जानेंगे कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। उसके बाद हम उन 5 शक्तिशाली टूल्स यानी रिट्स को देखेंगे जो हमारी रक्षा करते हैं। फिर अनुच्छेद 32 की असली ताकत को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि आज के जमाने में ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। देखिए, अधिकार मिल जाना एक बात है, लेकिन जब उन पर कोई आंच आए तो उनकी रक्षा करना बिल्कुल दूसरी बात है। तो ये सवाल सीधा सा है। अगर सरकार या कोई भी आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है तो आप क्या करेंगे? न्याय के लिए किसका दरवाजा खटखटाएंगे? यही वो सवाल है जो हमारे पूरे लोकतंत्र की नींव को मजबूती देता है। और उस सवाल का जवाब है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। जी हां, यही है वो अल्टीमेट प्रोटेक्टर जो हर नागरिक को ताकत देता है। तो ये अनुच्छेद 32 आखिर है क्या? बहुत आसान शब्दों में ये खुद एक मौलिक अधिकार है और ये हमें ये अधिकार देता है कि अगर हमारे किसी भी दूसरे मौलिक अधिकार जैसे बोलने की आज़ादी या बराबरी का हक को कोई छीनता है तो हम सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। निचली अदालतों में जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये एक राइट भी है और उस राइट को बचाने का एक उपाय भी। और इस अनुच्छेद की अहमियत कितनी है, इसका अंदाजा आप संविधान बनाने वाले डॉक्टर B.R. अंबेडकर के इन शब्दों से लगा सकते हैं। उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे कुछ बेजान शब्द रह जाते। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद के तहत हमारे अधिकारों की रक्षा करता कैसे है। इसके लिए संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को 5 बहुत ही पावरफुल कानूनी उपकरण दिए हैं जिन्हें हम रिट कहते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस। इसका सीधा मतलब है शरीर को पेश करो। अगर किसी इंसान को पुलिस ने या किसी और ने गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया है तो कोर्ट ये रिट जारी करके आदेश देता है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ, ताकि ये पता चल सके कि उसे बंदी बनाना कानूनी तौर पर सही था या नहीं। ये पर्सनल लिबर्टी का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। दूसरा है मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है जिसे कोई काम करना है जो उसकी ड्यूटी है, लेकिन वो कर नहीं रहा और उसके ऐसा ना करने से किसी नागरिक को नुकसान हो रहा है, तो कोर्ट ये रिट जारी कर उसे अपना काम करने का आदेश दे सकता है। तीसरा है प्रोहिबिशन। जैसा नाम से ही जाहिर है, रोक लगाना। ये एक तरह का स्टॉप ऑर्डर है। जब कोई निचली अदालत किसी ऐसे केस की सुनवाई कर रही होती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से ही बाहर है, तो ऊपर की अदालत ये रिट जारी करके उसे ऐसा करने से रोक देती है। चौथा है सर्टियोरारी। अब ये प्रोहिबिशन से थोड़ा अलग है। प्रोहिबिशन में सुनवाई को रोका जाता है, लेकिन सर्टियोरारी में अगर निचली अदालत ने कोई गलत फैसला सुना दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उस केस के सारे कागजात मंगवाकर जांच कर सकता है और अगर फैसला गलत है तो उसे रद्द कर सकता है। और पांचवा है क्वो वारंटो, जिसका सीधा सा मतलब है किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर गैर कानूनी तरीके से बैठ गया है जिस पर उसका हक नहीं है, तो कोर्ट इस रिट के जरिए उससे पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से उस कुर्सी पर बैठा है, और अगर जवाब सही नहीं मिला तो उसे पद से हटा दिया जाता है। तो ये तो हो गए वो 5 हथियार, लेकिन अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 की असली ताकत की, इसके असल प्रभाव की। ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की, कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का अल्टीमेट गार्डियन है। ये एक आम नागरिक और सरकार के बीच एक मजबूत सुरक्षा दीवार की तरह खड़ा है, जो सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकता है। और सबसे खास बात यह है कि न्याय पाने का ये रास्ता यानी अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है। इसे सरकार आसानी से छीन नहीं सकती। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में क्या फर्क है? देखिए, 32 के तहत आप सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं,
जबकि 226 के तहत आप मौलिक और दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका सुनने से मना नहीं कर सकता, जबकि हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो चाहे तो सुनवाई से इनकार कर दे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर इस अनुच्छेद की ताकत को बचाया है और बढ़ाया है। केशवानंद भारती जैसे ऐतिहासिक मामले में कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि अनुच्छेद 32 संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जिसे संसद भी कानून बनाकर बदल या हटा नहीं सकती। तो अब आखिरी सवाल पर आते हैं। ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन आज की दुनिया में, इस डिजिटल युग में 75 साल पुराने इस आर्टिकल की क्या कोई अहमियत है? ये आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? बिल्कुल है। आज इसकी अहमियत शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। सोचिए, सोशल मीडिया सेंसरशिप हो, पुलिस की ज्यादती हो, सरकार की मनमानी हो, मानवाधिकारों का हनन हो या फिर पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, इन सब नई चुनौतियों के सामने भी अनुच्छेद 32 एक ढाल बनकर खड़ा है। यह हमें भरोसा दिलाता है कि चाहे चुनौती कितनी भी नई क्यों ना हो, न्याय का रास्ता हमेशा खुला है। तो आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 32 हमें ये यकीन दिलाता है कि भारत का संविधान जिंदा है, मजबूत है और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। ये सिर्फ एक अनुच्छेद नहीं, बल्कि हर भारतीय नागरिक की आज़ादी और सम्मान का सबसे बड़ा भरोसा है।